प्रणाम। सबका स्वागत है इस हीलिंग चैनल पर। और आज बात करेंगे कि रेकी हीलर्स को क्या कुंडलिनी जागृत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। हीलर्स को जो ऊर्जा में स्वयं काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आपको भगाता रहता है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो क्लियर नहीं होते हैं, और ये क्लैरिटी नहीं होने से आपका मन चारों तरफ भागता रहता है। तो कुछ चीजों को आज क्लियर करना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति नो डाउट सबसे विशिष्ट शक्ति है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जागृत हो जाए। पर कैसे? अरे भाई, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और वो सर्प की तरह नहीं है कि सांप बना दिए और वो हो गई, या फिर बहुत से भौतिक शरीर के माध्यम से सेक्सुअल एक्टिविटी से चाहते हैं कि वो एक्टिव हो जाए। ये सब नहीं है। ये आपकी अपनी केंद्रित शक्ति है, पर वो पूर्ण नहीं है। बस ऐसे समझिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है, उसके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए जो प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने जो भी बनाया है वो पूर्ण होना चाहिए, और वो पूर्ण नहीं है तो अभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है। अब रेकी हीलर्स तो स्वयं ऊर्जा में काम कर रहे हैं, पर यदि वो अपने 24 पॉइंट से अपने शरीर की ऊर्जा को अपलिफ्ट नहीं कर पाते, चक्र हीलिंग से वो अपने शरीर की ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा को अपलिफ्ट नहीं कर पाते, तो कैसे चलेगा काम? बताइए। या फिर नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर नहीं करें। इसलिए मैं बार बार और ज्यादातर वीडियो में ये बात कहती हूं कि ये 3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हीलर को साधनी ही चाहिए, और इसी से हमारी मंशा पूर्ण होती है। अब इसको ऐसे समझिए कि मेरे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, परम ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, जिसका मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, वो यूनिवर्स से मेरे पास आ रही है, ठीक है। और उसका जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज चलता है, और वो मेरे अंदर एंटर होता है। कोई भी ऊर्जा की जो चीजें हैं वो मूव कर रही होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं एक्टिव होती, वो नहीं उतरती है, वो उनका एक घूमने का एक चक्र होता है। ऊर्जा एनर्जी जो है वो इस तरह से टॉर्नेडो के रूप में, देखिए सारी चीजें गोल है यूनिवर्स में, या फिर एक टॉर्नेडो की तरह है ना, लय की तरह है। तो वो मेरे चक्र नीचे तक पहुंचना चाहिए। कुंडलिनी मतलब कुंड, मतलब वो डिप, वो एरिया, लास्ट पॉइंट जो एज्यूम किया जाता है। कोई डिप होगी, कोई कटोरी होगी, कोई कुंड होगा, कोई कुंडा होगा, कोई कुंडल होगा, उसमें उसको एंड करना है, और फिर वहीं से उसको हर चक्र में जाते हुए ब्रह्मांड में भी जाना चाहिए। ये फ्लो जिसका जितना ज्यादा होगा, कुंडलिनी शक्ति उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ब्रह्मांड से शक्ति अवतरित हो रही है, उतर रही है, वो आपके चक्रा चूंकि काम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक्ड हैं, बीमार हैं, ऊर्जाएं उनकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो नीचे तक डिप
डिप में जा नहीं रही है वो पूरी एनर्जी, और फिर तो नीचे से क्या उभरेगी, ऊपर कैसे चलेगी। भाई अगर आप इधर उधर भागोगे और अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाओगे तो हर चीज वेस्ट है। और रेकी में स्वयं गुरु ने आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। ये जो चीजें बताई जाती हैं एक्सरसाइजेज, उससे वो शक्ति का प्रवाह यूनिफॉर्म होता है, अवरुद्ध हटते हैं और आप और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और कुंडलिनी का जो प्रवाह है वो तीव्र होता है। सब कुछ यही इसी में है, हीलिंग में, बहुत आराम से, इत्मीनान से। तो कम से कम अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं तो समझिए तो मुझे प्रयास कहाँ करना है। भागते दौड़ने में कुछ नहीं हो रहा है, ढूंढने में कुछ नहीं हो रहा है, करने में होगा। जब आप इसको साधेंगे ना करने के माध्यम से, और वो हमें क्या करना है, जब हमें एक बार ऊर्जान्वित हो गए, उस तीव्रता को बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा का वेग, जो रिसेप्शन है और जो रेडिएशन है, उसको तीव्र करना है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कुंडलिनी के बाद चेहरा सोने की तरह दमकता हुआ निकलेगा, ऐसा नहीं है। दमकता हुआ तो रहेगा पर वो शांत होगा, वो नॉर्मल, आपको नॉर्मल आदमी लगेगा, लेकिन कुछ उसके अंदर एक विशेष अट्रैक्शन होगा। अब ऐसे कितने साधु संत हैं जिनकी कुंडलिनी पूर्णता अवेकन है, पर वो सिंपल लगते हैं, पता भी नहीं लग पाएगा कि इनकी कुंडलिनी जागृत है। तो सिंप्लिसिटी ऊर्जा को अंदर और बाहर बहुत आराम से आने देती है। आपके विचारों की जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत आवश्यक है, पहली बात। दूसरा, विश्वास हो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप ग्रहण करते हो, ये विश्वास होना चाहिए, और ये ऊर्जा मेरे लिए काम करती है और इसको वापस उसके साथ में, ब्रह्मांड के साथ में मिलना भी है। अब अगर हमारी सोच क्लिष्ट है, अगर हम ईगो में बंधे हैं, तो भाई उसका फ्लो प्रॉपर होगा ही नहीं। और ईगो एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारी इन शक्तियों का दमन कर देती है, और वो हमें आभास भी नहीं होता। हमारे कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी एक दूसरे को समझने की, उनसे ऊपर उठने की स्पर्धा, ये सब जो चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाती हैं ना, तो फिर हम कहाँ ऊपर बढ़ पाएंगे। हम सबकी मदद करें, सबको प्यार करें और अपना काम करें, तब आपकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो पाती हैं। तो अगर आप हीलर हो तो प्लीज़ अपने ऊपर इत्मीनान से काम करिए रोज, और आपकी ऊर्जा सब बहुत बढ़ जाएगी। ये कुंडलिनी जो है वो और कुछ नहीं है, एक धारा प्रवाह ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना, और शरीर से वो ऊर्जा उतनी ही प्रवाह से बाहर निकल जाए। दिस इज कुंडलिनी, एक्चुअली एनर्जी है ना, और कुछ नहीं है। उसको जो पिक्चराइज करता है उसमें मत फंसिए, एक सोचिए, एक एनर्जी को हम ग्रास्प करें, अट्रैक्ट करें और फिर रेडिएट कर दें प्रॉपरली। और उसके बीच के प्रोसेस में हमारा शरीर है, उसमें हमारे विचार हैं, चक्रास हैं, नाड़ी हैं, नर्व्स हैं। तो एक तो बीमारी नहीं चाहिए, मानसिक बीमारी नहीं चाहिए, थॉट प्रोसेस अच्छा चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, विश्वास और समर्पण चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हीलर के अंदर बिल्कुल आ गई तो आप की जो शक्ति है ना वो बहुत प्रबल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि कुंडलिनी शक्ति आप सबकी जागृत है। उसे महसूस करिए और उस पर और निरंतर काम करिए। धन्यवाद। खुश रहिए और
मस्त रहिए।